Hello everyone, welcome to Grammar with me. How are you all? I hope all you are well. So now start our lecture of English grammar, that is adjective. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। इससे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, और आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। कौन है ब्यूटीफुल? शी। तो शी क्या है? प्रोनाउन। शी क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता बताइए कि वह कैसी है? ब्यूटीफुल गर्ल है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है? यहाँ पर विशेषता बता दी है उसकी। ही एट सम बिस्किट्स। उसने बिस्किट्स खाए कुछ, सम। तो यहाँ पर भी हमने बताया कि कितने खाए, कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, दीज फ्रूट्स आर सोर। इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। ब्रेव कौन है? इंडियन सोल्जर, जो कि क्या है? नाउन। सोर क्या है? दीज फ्रूट्स, ये क्या है? नाउन। ओके, तो वो वर्ड्स जो क्या करें? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवेंथ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एट्थ, पसेसिव एडजेक्टिव। सो नाउ हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द वर्ड विच डिनोट्स द क्वालिटी एंड अपीयरेंस और कंडीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण और रंग रूप अथवा उसकी दशा का बोध कराता है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। मतलब देखिए, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहां पर उसकी क्वालिटी हमें पता चले कि वो चीज कैसी है, कैसा उसका रंग है, कैसी उसकी कंडीशन है, तो वो सभी हम यहाँ पर जब बताएंगे तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज ब्लैक। काउ कैसी है? ब्लैक है। तो ये क्या है? हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसका रंग बता रहे हैं कि वो कैसी है? ब्लैक है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, द इंटेलिजेंट गर्ल पास्ट। गर्ल कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो उसकी क्वालिटी ही तो हम बता रहे हैं, उसका गुण ही तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। गोविंद इज एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पर ये क्या है? हम यहाँ पर उसकी क्वालिटी अगर हम बताएं तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन एंड टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर नाउन, इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव? जो शब्द किसी प्रॉपर नाउन से बनकर अन्य नाउन की विशेषता बताता है, वह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। अब देखिए, यहां पर प्रॉपर एडजेक्टिव है इंडियन। इंडियन कैसे बना? हमारा यहाँ पर प्रॉपर नाउन था इंडिया। नाउन पढ़ाया था ना, याद है? तो प्रॉपर नाउन क्या था? इंडिया। इंडिया से क्या बना? इंडियन, जो कि क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से अगर कोई एडजेक्टिव हम बनाते हैं
जो वर्ड हम बनाते हैं और वो विशेषता बताएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, माई टीचर इज ब्रिटिश। ठीक है। हाउ मैनी एशियन कंट्रीज हैव यू विजिटेड। तो एशियन यहां पर क्या बना, एशियन, एशिया से बना एशियन, जो कि क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से पता होंगे, आपको बताया गया है पहले। ठीक है, तो उससे जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, द वर्ड विच नैरोज और लिमिट्स द जनरलिटी ऑफ ए नाउन बाय टेलिंग इट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शब्द किसी नाउन की क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा, किसी नाउन की क्वांटिटी बताकर उसकी व्यापकता को संकुचित या सीमित कर देते हैं, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। क्या, अगर किसी नाउन की क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिए क्या होता है, क्वांटिटी मात्रा कि कोई चीज कितनी है, हाउ मैनी, तो उस नाउन की क्वांटिटी बताकर उसकी विशेषता बताए, तब वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम वाटर, तो यहां पर क्या है, क्वांटिटी, कितना वाटर चाहिए, हाउ मेनी, सम। वी नीड अ लिटिल रेस्ट, कितना रेस्ट, लिटिल, थोड़ा। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क इन द पॉट, कितना मिल्क, ऑल। तो क्वांटिटी जहां पर बताए मात्रा कि वो चीज कितनी, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, ओके। देखिए इसके अगर हम पहचान के लिए देखें, डायरेक्टली एग्जाम्पल में देखने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, तो हमें क्या जरूरत होती है, नाउन में हाउ मैनी लगाकर देखेंगे कि वाटर है, देखो वाटर क्या ना, तो वाटर कितना, सॉरी हाउ मैनी, सम। हाउ मैनी मिल्क, ऑल। हाउ मैनी रेस्ट, लिटिल। तो हाउ मैनी का मीनिंग जहां पर हमें मिल जाए, ठीक है, हाउ मैनी का आंसर हमें जहां पर मिल जाए, तो वहां पर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो समझ आया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, कि जहां पर नाउन की क्वांटिटी हमें बताकर उसकी विशेषता बताई जाए, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, द वर्ड्स विच गिव द सेंस ऑफ नंबर, ऑर्डर और टाइम्स ऑफ ए पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या, क्रम या वह कितनी गुनी है उसके गुने का बोध होता है, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्या, कि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की कितनी संख्या, ठीक है, क्या उसका क्रम है या कितना गुना है, ये इसका बोध हमें हो, ये हमें बताया जाए, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए फॉर एग्जाम्पल, 2 बॉयज केम टू मी क्वेरलिंग। देखिए क्या है, 2 बॉयज, कितने बॉयज, 2, तो हमें यहां पर बताया जा रहा है कि बॉयज कितने हैं, 2 हैं। ओके, तो जहां पर हमें काउंटिंग मतलब नंबर्स में हमें बताया जाए कि वो चीज कितनी है, तब वहां पर होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ माई बुक हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड आउट। कौन सा एडिशन, फर्स्ट एडिशन, ठीक है, क्रम यहां पर हमें बता दिया गया। वी हैव वॉर्न्ड हिम सेवरल टाइम्स, बहुत बार मैंने उसको वार्न किया, तो यहां पर हमें बता दिया गया कि कितनी बार। तो जहां पर हमें उसकी कोई संख्या, क्रम या उसका टाइम मतलब उसका गुना, जिसको हम कहते हैं कि 1 गुना 2 गुना इस तरीके से, तो ये क्रम हमें बताया जाए, तब वहां पर होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, यहां पर भी हम चेक करने के लिए देखेंगे हाउ मैनी, कोई चीज कितनी। तो देखिए वहां पर क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में था, तो कि हमें क्लियरली नहीं बताया जा रहा था कि वो कोई चीज कितनी है, बस कह दिया था यहाँ पर सम, लिटिल, ऑल, हमें नहीं पता था कि वो चीज कितनी है। और जब हमें नंबर्स में बताया जाए कि बॉयज कितने हैं, 2,
अगर यहाँ पर कहा जाता सम बॉयज तो वो हो जाता फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? The words which narrow or limit their generality by indicating their adjective are called demonstrative adjectives. Demonstrative adjective क्या है? The word which narrow or limit their generality by indicating their adjective are called demonstrative adjectives. जो शब्द अपने नाउन की ओर संकेत करके उसकी व्यापकता को संकुचित या सीमित कर देते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। मतलब क्या है कि नाउन की ओर इंडिकेट करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। तो बॉक्स क्या है यहाँ पर? नाउन। उससे पहले हमने लगाया एकदम से दिस, तो दिस बॉक्स तो हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, दैट बॉय इज वाइज, तो नाउन से पहले हमने लगाया। नेक्स्ट, these books are not for sale, those mangoes are sweet। तो this, that, these, those क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, देखिए अब आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था जब मैंने कल आपको प्रोनाउन कराया था लास्ट लेक्चर में। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब दिस, दैट, दीज, दोज इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? नाउन, तो वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आ जाए तो वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैं कहूं दिस इज वेरी हैवी बॉक्स, तो हमने बॉक्स यहां पर हटा दिया। अगर हम इसको गायब करें तो बॉक्स हमने हटा, हम कहें दिस इज वेरी हैवी बॉक्स, तो वो क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और हम कहें दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, तो क्योंकि यहां पर हम उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो याद रखना है कि दिस, दैट, दीज, दोज के दोज जब नाउन के तुरंत पहले आए तो होगा एडजेक्टिव, और वर्ब के पहले आए तो होगा प्रोनाउन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? A distributive adjective is an adjective that refers to members of a group individually. जो शब्द अपने नाउन की व्यापकता को यह बोध कराकर सीमित कर देते हैं कि नाउन द्वारा व्यक्त एक एक करके अथवा अलग अलग समूह से लिए गए हैं। जैसे एक पूरे समूह में से किसी एक की बात अगर हम कर रहे होंगे, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय विल प्ले हॉकी, तो यहां पर हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहां पर ईच बॉय विल प्ले हैप्पी, एवरी बॉय कैन सिंग वेल, आइदर बुक विल बी यूजफुल, नाइदर पार्टी वॉन द मैच। ओके, तो यहां पर जब हम पूरे के पूरे मेंबर्स को, सभी को इंडिकेट्स करें यहां पर, तब हमारा होता है कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पूरे समूह को, समूह में से सबको अलग अलग ना कहकर हम पूरे समूह को कह रहे होंगे, तब होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, और जब बस हमें इतना याद रखना है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले वर्ड्स आने चाहिए ये, तो वहां पर एडजेक्टिव होगा, और अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी तो वो प्रोनाउन होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? वर्ड्स that limit their generality by asking a question about their noun, they are called interrogative adjective। क्या है? जहां पर जो शब्द अपने नाउन के विषय में कोई प्रश्न पूछकर उसकी विशेषता बताए। कैसे? कोई प्रश्न पूछकर, क्वेश्चन पूछकर। फॉर एग्जाम्पल विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो फ्रूट से पहले विच लगा दिया हमने यहां पर कि कौन सा फ्रूट। ओके, तो देखिए याद रखना है कि वो विशेषता भी बताए और यहां पर क्वेश्चन भी पूछे। तो विच फ्रूट, व्हाट टाइम इज इट, विच वे शैल वी गो, हुज फादर इज इल। तो
ये तो हमें पता है कि क्वेश्चन पूछे, क्योंकि ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है इंटेरोगेटिव। बस याद ये रखना है कि जो नाउन से पहले आए तो वो हो जाएंगे एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर ये विशेषता भी बता रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन टू एक्सप्रेस अथॉरिटी ओवर ए पर्सन और थिंग इज पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या है? जो शब्द नाउन के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करता है, अपना पोजीशन दिखाता हो, और किससे पहले आ जाए? नाउन से तुरंत पहले। जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक से पहले आ गया माई बुक्स, तो यहां पर ये क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। हिज शॉप इज वेरी बिग, योर शर्ट इज वाइट, देयर साइकिल्स आर न्यू। तो क्या हो गया? देखिए, जब नाउन से पहले अगर हम इन वर्ड्स को लेकर आएंगे तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आएगी, मतलब वर्ब से पहले अगर इन वर्ड्स को लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। क्लियर? तो समझ आया? कुछ जो टाइप्स हैं एडजेक्टिव के वो प्रोनाउन के नाम के जैसे हैं, बस उनमें डिफरेंस हमें याद रखना है कि जो एडजेक्टिव होंगे वो क्वालिटी बताएंगे, और जो प्रोनाउन होंगे वो नाउन के स्थान पर, उसके प्लेस पर यूज होंगे। मतलब सिंपली अगर देखकर हम बताएं कि जो वर्ड्स नाउन से पहले आएंगे उसके सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव होंगे, और जो वर्ब से पहले आएंगे वो होंगे प्रोनाउन। क्लियर? तो कितने पार्ट्स थे? 8 पार्ट्स थे जिनको हमने अभी देखा एडजेक्टिव के। अब देखिए, एडजेक्टिव में ही होता है एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिनको अभी हम देखेंगे। यहां पर क्या देखेंगे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ईच एडजेक्टिव हैज डिफरेंट फॉर्म्स एज कंपेयर्ड टू the merits and demerits of a person or thing is called degree of comparison। क्या है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण अवगुणों की तुलना में प्रत्येक एडजेक्टिव के भिन्न स्वरूप होते हैं, जिन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्या है? जब हम एडजेक्टिव मतलब किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर हम बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी अगर हम बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए कोई ना कोई फॉर्म होती है, उसको कंपेयर करने के लिए, उसमें उसकी मेरिट, डिमेरिट्स, ठीक है, क्वालिटी, इन सबको बताने के लिए पर्सन और थिंग की, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लाइक प्रज्ञा इज अ क्लेवर गर्ल। गर्ल कैसी है? क्लेवर। तो आपको बताइए एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। प्रज्ञा इज क्लेवरर देन कविता, प्रज्ञा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन हर क्लास। तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ये क्या है? तीनों डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि ये तीनों क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? उसकी मेरिट्स या डिमेरिट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके। और हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ही ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किन किन एडजेक्टिव्स में होती है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी वाले में। और जो हमने 8 टाइप्स पढ़े हैं ना एडजेक्टिव के, तो उन 8 टाइप्स में से किसी में भी नहीं होती है, सिर्फ 2 टाइप्स में होती है, जो कि क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले देखते हैं डिटेल में अब इनको। पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? When adjective is used in its original form, then it is in positive degree। जब एडजेक्टिव अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है तब हम उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे लाइक ए टॉल ट्री, ए क्लेवर फॉक्स, ए डार्क रूम। तो यहाँ पर क्या है? ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब, यहाँ पर उसकी एडजेक्टिव की ओरिजिनल फॉर्म है टॉल, क्लेवर, डार्क। तो ओरिजिनल फॉर्म जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे किसी की भी क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव, तब वहां पर होगी पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आएगी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? व्हेन एडजेक्टिव कंपेयर्स
two nouns or pronouns to understand which of the two is more or less in quality or quantity, then it is in comparative degree. कंपैरेटिव डिग्री कब है? जब एडजेक्टिव में दो नाउन्स और प्रोनाउन की तुलना करके यह बोध कराता है कि दोनों में कौन गुण अथवा मात्रा में कम या अधिक है, तो वह कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जब हम दो पर्सन, दो नाउन या प्रोनाउन में कंपैरिजन करें, जैसे दिस ट्री इज टॉलर देन दैट, दिस और दैट, इनमें क्या है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो में, एक ट्री यहां पर है एक वहां पर है, उन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्या, टॉलर। तो क्या ई आर लगाकर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, टॉल, इसमें हमने ई आर लगाया, बन गई कंपैरेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट, द फॉक्स वॉज क्लेवरर देन द क्रो। तो देखिए दो वर्ब, सॉरी ई आर लगाया हमने यहां पर, ये ओरिजिनल फॉर्म थी क्लेवर, तो इसमें हमने ई आर लगा दिया, तो ये क्या बन गया, क्लेवरर, जो कि बन गई कंपैरेटिव डिग्री। और देखिए फॉक्स और क्रो में यहां पर हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो दो पर्सन्स में, दो नाउन या प्रोनाउन में जब हम कंपैरिजन दिखाएं तब होगा कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर, दो नाउन या प्रोनाउन में तुलना करें। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, which adjective compares more than two nouns or pronouns to understand which noun or pronoun has maximum or minimum quantity or quality, then it is in superlative degree। क्या था, क्या है कि जब एडजेक्टिव कंपेयर करे कब, दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन में कंपैरिजन करे, ये दिखाने के लिए कि हाँ उसमें कितनी क्वांटिटी, कितना गुण है, कितनी मात्रा है, तब होगी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव क्या थी, केवल दो, टू नाउन्स और प्रोनाउंस में, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्री इज द टॉलेस्ट ऑफ द ट्री, ऑफ द थ्री, यह पेड़, यह ट्री जो है वो तीन और पेड़ हैं उन सब में टॉलेस्ट है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, EST लगाकर। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगता है, ये भी हमें याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट, ए लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। सभी एनिमल्स में तो हो गए ना, सभी एनिमल्स तो टू से ज्यादा है, मोर देन टू, तो EST लगाया, तो ये क्या बना दी हमने, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, तो ये है थी तीनों डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या था कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज, जब ओरिजिनल फॉर्म में एडजेक्टिव यूज होगा तब होगी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो नाउन और प्रोनाउन में कंपैरिजन दिखाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब दो से ज्यादा, मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस में हम कंपैरिजन दिखाएंगे तब वहां पर होगी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, अब देखिए देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए जब वर्ड्स में क्या हो, देखिए वाइज दिया है, वाइजर, वाइजेस्ट। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाकर, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाकर हम क्या बनाते हैं, डिग्रीज को पॉजिटिव से इनमें चेंज करते हैं। तो वाइज में लगाया वाइजर, वाइजेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्या लगाया यहां पर, ER, यहां पर EST, किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए। अब देखिए कुछ क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई पहले से ही दिया होता है, जैसे लार्ज है, इसमें ई पहले से ही है, तो अब इसमें हम ER आगे और क्यों लगाएंगे। तो जिनमें पहले से ही ई दिया हो उसमें हम केवल क्या लगाएंगे, R लगाएंगे। लार्जर, लार्जेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो ये नहीं है कि ई पहले से दिया है तो हम एक और ER लगा देंगे, नहीं, हम अगर ई पहले से दिया है तो उसमें हम केवल R लगाएंगे। तो लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओके, और जिन वर्ड्स में वाई दिया है, एंड में क्या दिया हो, वाई, जैसे हैप्पी, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे, IER, IEST। ठीक है, तो क्या हैप्पी, हैप्पी से बना हैप्पियर, हैप्पीएस्ट।
इजी, इजियर, इजिएस्ट। तो IER लगाएंगे कब? जब Y लगा होगा, और IEST। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेड। अब जहां पर क्या हो, केवल एक सिलेबल हो और अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो, तो तब हम क्या करेंगे? ER और EST तो जोड़ेंगे ही, तो हम इसको डबल कर देंगे। जैसे रेड है, रेड को REDDER, रेडर, रेडेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो हम इसको डबल कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए जहां पर दो सिलेबल हो, क्या हो? जहां पर एडजेक्टिव में दो से अधिक सिलेबल हो तो उनके पहले मोर या मोस्ट लगा देते हैं। देखिए ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। क्लियर? फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। और देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ER और EST ये कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं होते, उनके डायरेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड का है बेटर, बेस्ट, बेड, वर्स, वर्स्ट। क्लियर? तो इस तरीके से और एग्जाम्पल भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर? तो हमने यहां पर क्या किया? एडजेक्टिव आज, जिसमें क्या था? एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक, जो नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक बताए उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। 8 काइंड्स होते हैं जो कि हमने देखा। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? जहां पर नाउन और प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताए, कि उस गुण बताए या फिर उसका रंग रूप, उसकी कंडीशन, उसकी दशा बताए, वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव है कि जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं और तब वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं, तब वहां पर वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, जहां पर नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी मात्रा बताई जाए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। फिर हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है कि जब उसकी वो क्या कहते हैं, क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी मतलब नंबर में बताए कि वो चीज कितनी है, तब होता है वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है कि जब वो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट कर कर बताए, कि उसकी ओर संकेत करके बताए विशेषता। जैसे दिस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली इंडिकेट करे, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, जो कि हमने एग्जांपल देखा था ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये सब। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जहां पर क्वेश्चन पूछकर उसकी विशेषता बताए, वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रूट, व्हाट टाइम, विच वे, वो हुज फादर। ओके। पॉसेसिव एडजेक्टिव, जहां पर क्या करें? इमीडिएट, जो नाउन से पहले आकर जो वर्ड्स अपना पोजीशन दिखाएं, वो होते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो अब देखिए एडजेक्टिव और हमने देखा था प्रोनाउन भी हमने इससे पहले, तो कुछ सेम्स थे। तो हमें याद रखना है कि अगर नाउन से पहले, नाउन से पहले अगर वर्ड्स आते हैं तो वो बन जाते हैं एडजेक्टिव, और अगर वर्ब से पहले अगर जो वर्ड्स आते हैं वो हो जाते हैं प्रोनाउन। ये हमें याद रखना है। ठीक है? तो एडजेक्टिव क्या है? जो क्वालिटी बताए, जो विशेषता बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। फिर हमने देखा था एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमने देखी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।